हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हसीन। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की है। चैप्टर एनसीईआरटी, फोर्थ चैप्टर है एनसीईआरटी का, 10th क्लास। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ द रूट्स यानी मूलों की प्रकृति। इससे पहली वीडियो में मैंने लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कराए हैं। यदि आपने ये मेरी वो वीडियो या वो क्लास नहीं देखी है तो मेरे मैथ्स बाय हसीन यूट्यूब चैनल पर जाइए और पहले उस क्लास को लीजिए। आज की क्लास जो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ द रूट्स यानी मूलों की प्रकृति। स्टूडेंट, जैसा कि लिखा है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। स्टूडेंट, अब क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है स्टूडेंट, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और हम जानते हैं कि रूट्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, उसके रूट्स यानी मूल जो होंगे दो होंगे। कितने होंगे स्टूडेंट? दो मूल होंगे। एक मूल होता है अल्फा और एक मूल होता है बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा मान लिया हमने रूट्स। अब ये जो रूट्स हैं उनका नेचर कैसा होगा, तो इसका एक फॉर्मूला है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डिस्क्रिमिनेंट। इसको हिंदी में बोला जाता है विविक्तिकर। विविक्तिकर स्टूडेंट, विविक्तिकर एक फॉर्मूला है डी, इसे डी से दिखाते हैं। फॉर्मूला होता है d² इक्वल टू b² माइनस का 4ac। स्टूडेंट, ये एक फॉर्मूला है, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होने की वजह से इसे डी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac जो है यानी रूट या मूल जो है कि किसी भी द्विघात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, इस डी पर डिपेंड करते हैं। क्या होता है डी पर, किस तरह डिपेंड करते हैं? पहली कंडीशन ये होती है स्टूडेंट, अगर मेरा ये डी जो है ग्रेटर देन 0 आ जाता है यानी डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, तो मैं क्या लिखता हूं? मूल मेरे होंगे, मूल होंगे कैसे? वास्तविक, वास्तविक व असमान, व असमान। यानी स्टूडेंट मैं कह सकता हूं रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड डिस्ट्रिक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्ट्रिक्ट होने वाले हैं। और उसके बाद सेकंड कंडीशन है स्टूडेंट, अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है यानी डी इक्वल टू 0 आता है, तो रूट्स होंगे स्टूडेंट रियल यानी मूल होंगे हमारे रूट्स, मूल होंगे वास्तविक भी होंगे स्टूडेंट। एक बात, वास्तविक व समान, वास्तविक व समान होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट? समान माने इक्वल। मैं इस बात को कह सकता हूं रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे वहन डी इक्वल टू 0। यानी जब भी डिस्क्रिमिनेंट जो है, अगर डी की वैल्यू स्टूडेंट 0 के बराबर आ जाती है तो हमारे रूट क्या होने वाले हैं? हमारे रूट होने वाले हैं वास्तविक व समान, मतलब रियल एंड इक्वल। एक थर्ड केस जो है स्टूडेंट, वो थर्ड केस ये है कि अगर इस d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई यानी d का मान जो है 0 से छोटा आ जाता है, तो हम कहेंगे मूल होंगे हमारे, मूल होंगे काल्पनिक। क्या होंगे स्टूडेंट? काल्पनिक होंगे, काल्पनिक मूल होंगे काल्पनिक। यानी रूट्स जो हैं, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे। क्या से होंगे स्टूडेंट? काल्पनिक होंगे, काल्पनिक। रूट्स आर काल्पनिक होंगे, रूट आर काल्पनिक होंगे स्टूडेंट। यहां तक की तो बात हमें ये कंडीशन होगी रूट्स आर इमेजिनरी, राइट। अब इसके बाद अगर रूट्स रियल हैं और यानी डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है या डी की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के इक्वल आ जाती है, तो उस कंडीशन में रूट्स रियल होंगे यानी वास्तविक होंगे दोनों कंडीशन में। तो हमसे क्वेश्चन ऐसा आता है कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है यानी कि एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं जब भी कभी डी की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आती है, उस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस होती है, राइट। और हमसे कहा जाएगा अगर मूलों का अस्तित्व है तो तब उसको फाइंड आउट कीजिए। तो एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हिंदी में अक्सर स्टूडेंट हम श्रीधराचार्य का फॉर्मूला भी कहते हैं, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला भी कहते हैं। स्टूडेंट, होता क्या है? श्रीधराचार्य का फॉर्मूला भी कहते हैं, श्रीधारा, हिंदी में इसको पहले इस तरह से नाम से पढ़ते थे, श्रीधराचार्य का सूत्र, या इसका एक नेम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। स्टूडेंट, होता क्या है कि कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, राइट। अब मुझे इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है उसको लिखते हैं। पहले स्टूडेंट उसको मैं लिखता हूं
वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको डेराइव करके दिखाता हूँ कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आखिर आता कैसे है, बना कैसे है, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा बहुत, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसको दूसरी वीडियो में बनाकर दिखाऊंगा ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना कैसे है। अब फिलहाल हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। तो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, राइट। इसको कभी कभी हम स्टूडेंट इस तरह भी याद रख लेते हैं, माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट d, क्योंकि ये जो वैल्यू है अंदर ये d की वैल्यू है, अपॉन में पूरे का अपॉन होता है स्टूडेंट 2a, x की वैल्यू ये होती है, यानी एक दो रूट होते हैं तो एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे। अब स्टूडेंट इस ये जो मैंने आपको बताया है मूलों की प्रकृति और यानी कि मूलों की प्रकृति, दूसरा एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो बताया है, इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 में, उसको देख लेते हैं स्टूडेंट। वो ये रहे स्टूडेंट, वो क्वेश्चन ये है। क्या है क्वेश्चन? वो कह रहा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि मूलों का अस्तित्व है। स्टूडेंट ये लिख रहा, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। वो कह रहा फाइंड आउट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर बताना है रूट्स का नेचर बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। दूसरा वो कह रहा यदि मूलों की अस्तित्व है, यानी कि इफ द रूट्स आर एग्जिस्ट, यानी अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें फाइंड आउट भी कीजिए, उसमें उन्हें बताना भी है, ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। ये बात हम किससे बता सकते हैं स्टूडेंट? ये बता सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तिकर के फॉर्मूले से। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो मूलों का अस्तित्व है, अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो भी स्टूडेंट मूलों का अस्तित्व है। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन जो एग्जाम में अगर मुझे क्वेश्चन आता है तो मैं किस तरह करूंगा, वो ये रहा। सबसे पहले हम इसकी जो कंपेयर है वो करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना लिखेंगे। तुलना करने पर यानी कि मुझे लिखना होगा कंपेयर करने पर, राइट। यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, तो स्टूडेंट a की वैल्यू कितनी हो जाती है 2, राइट। अब यहां भी x है और यहां भी x है, तो b की वैल्यू हो जाती है माइनस का 3 और c की वैल्यू हो जाती है 5, राइट। मैंने ए बी सी, सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद मुझे पता है डी का जो फॉर्मूला है डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब ये जो वैल्यू मैंने फाइंड आउट करी है ए बी एंड सी की, उस वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर दूंगा स्टूडेंट। बी की वैल्यू है माइनस का 3, माइनस 3 का स्क्वायर, उसके बाद ये वाला माइनस स्टूडेंट, फिर मैं रखूंगा 4, ए की वैल्यू स्टूडेंट 2 और c की वैल्यू 5, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 4 दूनी 8 पंजे 40, स्टूडेंट 40 में से हो गए माइनस के 31 आता है, d की वैल्यू आई माइनस के 31। हम जानते हैं जितनी भी नेगेटिव वैल्यू होती हैं वो 0 से छोटी होती हैं, तो मैं यहां पर स्टूडेंट लिखूंगा d का मान 0 से छोटा आया, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है, यानी नहीं है। इसका मतलब मूल फिर कैसे हैं? मूल काल्पनिक है। कैसे हैं स्टूडेंट? काल्पनिक। अगर यहां पर मूलों का अस्तित्व आ जाता है, मतलब डी का मान या तो 0 से बड़ा या 0 से छोटा या 0 के बराबर रह जाता, तो मैं यहां पर मूलों का अस्तित्व होता और मैं उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से उन मूल्स को या उन रूट्स को फाइंड आउट करता। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक ये रहा क्वेश्चन, इसमें मुझे चेक करना होगा। फिर वही क्वेश्चन है कि इसका सेकंड क्वेश्चन है कि बताइए इस इक्वेशन के जो मूल हैं उनका अस्तित्व है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, फिर उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगा, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो स्टूडेंट a इक्वल टू हो गया 3, यहाँ x है, यहाँ x है, b की वैल्यू होगी 4√3, वो भी कैसी स्टूडेंट? माइनस की, क्योंकि ये रहा माइनस, और c की वैल्यू होगी स्टूडेंट 4,
जैसे ही मैं ए और बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं तो उसके बाद मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, मैं लगाऊंगा डिस्क्रिमिनेंट यानी d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि मुझे तो नेचर बताना है स्टूडेंट, मूलों की प्रकृति बतानी है, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी स्टूडेंट, माइनस का 4√3 इसका स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू स्टूडेंट 3 और c की वैल्यू 4, 3 and 4 राइट। 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा स्टूडेंट 16, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, यानी रूट हट जाता है स्क्वायर करने पर, 4 × 12 = 48, यानी स्टूडेंट 16 दूनी 48 होता है, 16 × 48 माइनस 48, 48 से 48 कैंसिल आउट हो गया, 48 माइनस 48 इक्वल टू क्या होता है 0। तो स्टूडेंट मेरे यहाँ पर d की जो वैल्यू आई है वो आई d इक्वल टू 0, क्या आई d इक्वल टू 0। जैसे ही d इक्वल टू 0 आया है तो इसका मतलब मूलों की प्रकृति होगी, मैं लिखूंगा मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, यानी कि मूल कैसे होंगे स्टूडेंट, मूल होंगे, मूल वास्तविक, वास्तविक व समान होंगे, समान होंगे स्टूडेंट, मूल वास्तविक व समान होंगे। अब जब मूलों का अस्तित्व है, मूल वास्तविक व समान होंगे तो उसने कहा अगर मूलों का अस्तित्व है आप उन्हें ज्ञात भी कीजिए, आप उन्हें ज्ञात भी कीजिए। 4 प्लस का 4 ये रहा। अब इसके बाद इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, मुझे इस क्वेश्चन में स्टूडेंट मुझे क्या अप्लाई करना है, मुझे अब अप्लाई करके दिखाना है आपको मूलों की प्रकृति और बतानी है, मूलों की मूल और बताने हैं स्टूडेंट। अब मैं यहां से फिर दोबारा से स्टूडेंट सिरधाराचार्य वाला जो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसको लगाता हूं, क्या होता है x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अपॉन 2a राइट। अब मेरे पास यहां मैंने पहले ही फाइंड आउट कर रखी है स्टूडेंट, माइनस तो ये ऐसे ही, b की वैल्यू कैसी है माइनस का 4√3, माइनस का 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर, स्टूडेंट बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 4√3, ये रहा, जो x का गुणांक है वो क्या है b, माइनस 4, a की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 4, ये रही स्टूडेंट a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4 अपॉन 2a, 2a की वैल्यू कितनी 3। अब यहां से स्टूडेंट x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस अंडर द रूट 4 का स्क्वायर 16, 16√3 कितना 48, माइनस इसकी पहले भी वैल्यू निकाली हमने, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की 0 आई थी, 4 × 12 = 48 अपॉन 2 × 6 स्टूडेंट 4√3 प्लस माइनस 48 से 48, 0 का रूट क्या होता है 0 अपॉन 6, हम यहां पर आ गए। अब एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस स्टूडेंट, तो एक वैल्यू जब मैं प्लस लूंगा तो तब क्या होगा x इक्वल टू 4√3 प्लस 0 अपॉन 6, यानी के 4√3 अपॉन 6, 2 से काटो 2 × 6, 2 दूनी 4, 2 × 6, यानी के 2√3/3, एक तो x की वैल्यू ये आएगी स्टूडेंट। दूसरी बार क्या ले लूंगा मैं, दूसरी बार माइनस ले लूंगा, माइनस लेने पर भी मेरा क्या होगा स्टूडेंट, जब माइनस लूंगा मैं, माइनस मैं अगर लूंगा x इक्वल टू क्या है ये रहा 4√3 माइनस 0 अपॉन 6, यानी के 4√3, 0 जाएगी 4√3 में से तो क्या बचेगा स्टूडेंट 4√3 अपॉन 6, 2 दूनी 4, 2 × 6, तो फिर वही 2√3 अपॉन 3, तो x की वैल्यू फिर यही आ गई। सही बात है स्टूडेंट, जब हमारा d क्या आया था 0 के बराबर आया था इस इक्वेशन में, जब d 0 के बराबर आता है तो मूल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, वास्तविक होते हैं, तो राइट हम सही बात है स्टूडेंट। यहाँ पर भी 2√3/3 आया, यहाँ पर भी 2√3/3 आया, यानी x की दोनों वैल्यू कैसे आई स्टूडेंट, इक्वल आई। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि जब d 0 होता है तब x की वैल्यू यानी रूट से इक्वल होते हैं राइट। अब इसके बाद स्टूडेंट एक क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है, ये आपको इसे होमवर्क के रूप में आपको घर पे करना है स्टूडेंट। इसको इसी तरह से पहले आप नेचर ऑफ द रूट यानी कि आप पहले d निकालेंगे, अगर d 0 आता है या 0 से बड़ा आता है तब आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से इसके रूट से निकालेंगे। ये आपको घर पे करना है और कमेंट में लिखना है कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद
स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यानी जो नेचर ऑफ द रूट है ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि कहीं कभी कभी एग्जाम में जो आपको के का मान निकालने के आएगा, के हो या कोई भी वेरिएबल लिख रखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आपसे पूछेगा कि उसकी वैल्यू बताओ के की, मोस्टली के की वैल्यू पूछता है हमसे, तो हम वहां भी किसका यूज करते हैं स्टूडेंट, इसी डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्ति कर वाले यानी डी का फॉर्मूले की हेल्प से हम निकालते हैं। आपको दिया होगा कि मूल बराबर है, तब के का मान बता दिए, आपको देगा कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं, अब के का मान बताइए, अलग अलग हैं, कुछ कंडीशनें देगा और आपसे के की वैल्यू पूछेगा। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन में करता हूं, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं ताकि आप मुझे लगा कर दिखाएं कि आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे। ये क्वेश्चन नंबर 4.2 का 3 का क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट सेकंड है। क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में, निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में किसका मान बताना है स्टूडेंट, के का मान बताना, किसका मान बताना, के का, और ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल बराबर हो। स्टूडेंट ये दे दी कंडीशन, मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहां तो बराबर दिया, आपसे ऐसे भी कह सकता है मूल असमान है, वास्तविक व असमान है। जब मूल वास्तविक और असमान कहेगा ना स्टूडेंट, तो हमें तब भी डी का फॉर्मूला लगाना है, कंडीशन तो वही लगानी है, क्योंकि हमें पता है जब मूल बराबर होते हैं तब डी जीरो के बराबर रखना होता है, यदि मूल वास्तविक असमान होते तब डी ग्रेटर देन जीरो यानी डी जीरो से बड़ा रखना होता है। अगर मूल काल्पनिक कह देगा तो डी का मान जीरो से छोटा लेना होगा। इन्हीं 3 कंडीशन पे स्टूडेंट आपसे के का मान पूछेगा, मोस्ट प्रोबेबली है, यानी ज्यादातर केसेस में इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो प्लीज आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। देखिए क्या है, अब इसमें कहा है तुम के का मान बताना है स्टूडेंट, राइट। दूसरा कह रहा है कि मूल बराबर है, मूल बराबर है, तो मैं पहले करेंगे क्वेश्चन को कैसे, हम एग्जाम में क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। देखो पहले मैं लिखूंगा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, राइट। फिर यहां से x² गुणांक क्या a, यहां पर x² का गुणांक कितना है 2, यानी a की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट 2 यानी 2। यहां पर x की वैल्यू गुणांक कितना b, कोफिशिएंट तो है, और यहां पर x की गुणांक कितना है k, तो b इक्वल टू हो गया k, राइट। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। जैसे ही मैं a b c की वैल्यू निकालता हूं मुझे आ गई, उसके बाद मैं क्या लगाता हूं, क्या मुझे कंडीशन दिया, करा मूल बराबर है, मैं लिखूंगा यदि मूल बराबर है, यदि मूल बराबर है, बराबर है, if the roots are equal then तब d बराबर 0, यानी कि d की वैल्यू b² माइनस 4ac बराबर 0। d जब मूल बराबर होंगे तो d बराबर 0 होगा, जब d बराबर 0 होगा तो d की वैल्यू b² माइनस 4ac बराबर 0। अब b की वैल्यू कितनी स्टूडेंट, k² माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। अब यहां जरा देखिए स्टूडेंट, k का स्क्वायर तो ऐसे ही, अब 4 दूनी 8 दिया 24 बराबर 0। ये 24 जैसे इधर जाएगा कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा प्लस का 24 हो गया। यहां से जैसे ही मैं रूट हटाता हूं, स्क्वायर हटाता हूं, तो k की वैल्यू क्या में लिखनी पड़ेगी मुझे, रूट में, और वो भी कैसी, प्लस माइनस। तो k की वैल्यू जो आई स्टूडेंट रूट में 24 आई प्लस माइनस का 24, राइट। जैसे मैंने ये क्वेश्चन क्या है, सेम इसी तरह एक क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। आप बस इसमें क्या करना है, पहले इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी इस kx की मल्टीप्लाई यहां कर लेंगे स्टूडेंट, इस kx की मल्टीप्लाई यहां करना। जब इस kx की यहां मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, kx², इस kx की यहां करेंगे माइनस का 2kx प्लस का c इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब इसमें कह रहा है मूल बराबर है, मूल बराबर है, तो आप k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट देखना जरा किस तरह करेंगे, मैं क्या करूंगा, ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करूंगा। क्या करूंगा स्टूडेंट, से तुलना, राइट। जैसे ही मैं तुलना कर लूंगा तो मुझे यहां से a इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट k, b इक्वल टू कितना आया स्टूडेंट माइनस का 2k, और c इक्वल टू आया 6, राइट। अब जैसे मैंने a b c के वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो मुझे तो क्या बताना है, मुझे बताना है k का वैल्यू। और बोला क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है कि मूल क्या है, बराबर है, रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स आर इक्वल कहे हैं, तो मैं कहूंगा यदि मूल बराबर है, यदि मूल क्या है स्टूडेंट, बराबर, यदि मूल बराबर है तब
यानी कि कहने का मतलब इफ द रूट्स आर इक्वल देन द डी इक्वल टू 0, यानी अगर मूल बराबर है तो डी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। और डी की जो वैल्यू है वो है बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। अब ये जो आपने वैल्यू फाइंड आउट करी है उनको यहां रख देंगे। देखा b की वैल्यू कितनी स्टूडेंट, 2 माइनस का 2k माइनस 4, a की वैल्यू कितनी बेटा k, और c की वैल्यू कितना 6, राइट। अब करो चलो मैं इधर कर देता हूं, 2k का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4k का स्क्वायर, राइट। यहां हो जाएगा माइनस का स्क्वायर भी कितना होता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर, तो राइट। अब 4 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना आएगा 24, k इक्वल टू 0। मैं देखता हूं यहां से अगर मुझे k की वैल्यू निकालनी है तो मुझे कॉमन तो आ रहा है, तो मैं क्या ले लूंगा, एक तो 4 कॉमन आ रहा और एक k। स्टूडेंट कितना बचा यहां से k, और 4 से 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 इक्वल टू 0। मेरे पास एक ब्रैकेट ये रहा और एक ब्रैकेट ये रहा, राइट। जब भी मुझे किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो और फैक्टर में कर लूं तो मुझे हर एक फैक्टर को किसके इक्वल पुट करना होता है स्टूडेंट, 0 के। यही कॉन्सेप्ट है ना। तो 4k इक्वल टू 0, ये 4 0 के डिवाइड में चला जाएगा तो वैल्यू कैसे आ जाएगी, k की वैल्यू आ गई 0, k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आई 6। मेरे पास दो आंसर आ गए, एक तो 0 और एक 6। अब बस ध्यान देने वाली बात ये है स्टूडेंट, हमारी इक्वेशन थी, ध्यान देने वाली बात ये है कि मेरी इक्वेशन तो थी वो ये थी। अब बस ये ध्यान देने वाली बात है kx स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 6। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ी थी मैंने ये पढ़ा तो नोट करके कि कभी भी एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 के बराबर नहीं होने का द्विघात समीकरण बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कभी भी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है कोफिशिएंट है वो कभी 0 के बराबर नहीं होने का, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने की नहीं है स्टूडेंट। तो इसलिए k कभी 0 नहीं हो सकता। तो ये जो आंसर आया ना स्टूडेंट, एक तो वैल्यू आई है k की 0, तो ये कभी नहीं होगा, तो इसको तो हम कह देंगे ये वैल्यू नहीं है। केवल k की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 6 है। तो हमारा आंसर जो है वो है k इक्वल टू 6। क्यों है 6, ये बात तो समझ में आ गई होगी, क्योंकि k किसका है, एक्स स्क्वायर का गुणांक भी है और एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी 0 नहीं होने का, क्योंकि अगर 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। इसलिए k का आंसर क्या है स्टूडेंट, केवल 6 है। यही हमारा आंसर, इसको हम छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, यही आंसर है। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी, आप अगर 2026 एग्जाम देने जा रहे हैं यानी 10th बोर्ड का, तो आप मेरे साथ अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। मैं आपके लिए रोजाना एक क्लास लेकर आता हूं, मैथ्स बाय हसीन पर ये क्लास आप ले सकते हैं। इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हसीन को सब्सक्राइब कर लें और